स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम लेके आए एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स और उनके इंडेक्स के बारे में। उसमें कौन कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांचेस है और उसके सीट्स कितने हैं वो सब आज के वीडियो में हम देखने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अगर हम सबसे पहले एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का ओवरव्यू देखें तो इसकी लोकेशन आती है नवरंगपुरा अहमदाबाद में और ये सिटी के बीच में है, तो इसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है। अगर हम फीस की बात करें तो इसकी फ़ीस है 1500 रुपीज़ एक साल के लिए। और ये तो सबको पता ही कि ये गुजरात की काफ़ी पुरानी इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक है और इसका काफ़ी अच्छा नाम है। इसका एस्टेब्लिश ईयर था 1948 जो कि काफ़ी पुरानी कॉलेज है। और एडमिशन की बात करें, अगर आपको इसमें इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले 12th प्लस गुजकेट की एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ेगी। उसके बाद आप एसीपीसी की प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस में अपना रजिस्ट्रेशन करवा के आप उसमें एलडी कॉलेज का चॉइस फिल करके इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है हर साल स्टूडेंट्स के लिए। और इसका ऑन कैंपस प्लेसमेंट परसेंटेज है 80% जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर हम दूसरी फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसमें बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल भी है और मेस की भी फैसिलिटीज़ है। बट एक फैसिलिटी नहीं है, वो है ट्रांसपोर्टेशन। कॉलेज अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं करती है, बट इसके बाहर ही बीआरटीएस और एएमटीएस का स्टैंड है जिसका नाम भी एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ही है। सो उसमें आप ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैवल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। सो इसमें पहला है ग्रेजुएट जो 4 साल का प्रोग्राम है। उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएट जो मास्टर प्रोग्राम कहलाता है, उसके लिए 2 साल की ड्यूरेशन है और पार्ट टाइम ग्रेजुएशन भी इसमें अभी अवेलेबल है। ये सभी इंजीनियरिंग के लिए, सो ये काफ़ी अच्छी कॉलेज है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करें तो इसमें भी डिफरेंट तरह की 14 ब्रांच अवेलेबल है इंजीनियरिंग की। अब हम एक के बाद एक उसके लिए बात करते हैं। सबसे पहला आता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसकी इंटेक 60 है। और दूसरा आता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इसकी इंटेक भी 60 है। और अगेन जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपको इसमें एडमिशन लेना हो तो गुजकेट के बाद एसीपीसी की प्रोसेस में आप इसका चॉइस फिल कर सकते हो। अगली ब्रांच आती है केमिकल इंजीनियरिंग। इसकी इंटेक के बारे में बात करें तो इसकी इंटेक 60 है। उसके बाद आता है सिविल इंजीनियरिंग, इसकी इंटेक 120 है। अगली ब्रांच आती है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये काफ़ी अच्छी और डिमांडेड है और हर साल इसमें काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट होता है। इसके लिए 150 सीट्स अवेलेबल है। और उसके बाद आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके इंटेक 120 है। अगर हम एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अवेलेबल नहीं है। इसके बाद ईसी इंजीनियरिंग भी इसमें अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, ये भी काफ़ी अच्छी है। उसकी इंटेक 120 अवेलेबल है। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसकी इंटेक 60 है। उसके बाद हम बात करें आईटी इंजीनियरिंग। अगेन हम प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर प्लस आईटी में से ही प्लेसमेंट होता है। सो इसके लिए भी 150 इंटेक्स अवेलेबल है। सो ये काफ़ी अच्छी है, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना हो तो इसके लिए ये कॉलेज काफ़ी अच्छी है। अगली ब्रांच आती है आईसी इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांच है, इसकी इंटेक 60 अवेलेबल है। अगली ब्रांच आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसका इंटेक 150 है। अगली ब्रांच है प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। ये गुजरात में काफ़ी कम कॉलेजेस ऐसी है जो इस ब्रांच को अभी एजुकेशन दे रहे हैं, उसमें से एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी एक है। इसके लिए सिर्फ 30 इंटेक्स ही अवेलेबल है। अगली ब्रांच है रबर टेक्नोलॉजी, इसके लिए 30 इंटेक्स है। और टेक्सटाइल एंड टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो इसकी इंटेक्स 60 है। ये लास्ट की जो मैंने 3 ब्रांच दिखाई, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, रबर टेक्नोलॉजी और प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, ये तीनों काफ़ी अलग है और गुजरात में काफ़ी कम कॉलेजेस इस कोर्स को ऑफर करते हैं। सो ये सारी ग्रेजुएट की इंजीनियरिंग ब्रांचेस थी जो एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऑफर करता है। अब हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर डिग्री की। सो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग इंजीनियरिंग ब्रांच आपको ऑफर करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अप्लाइड मैकेनिकल डिपार्टमेंट के बारे में। सो उसमें आपका आता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टरी, इसकी इंटेक अभी 25 अवेलेबल है। दूसरा आता है अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट का जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इसकी अभी एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 18 इंटेक अवेलेबल है। अगला आता है सिविल डिपार्टमेंट में से और वो कोर्स है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और इसकी भी 18 सीट्स अवेलेबल है। अगर हम मास्टर प्रोग्राम की बात करें तो आपको गेट की एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद आप एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है सिविल डिपार्टमेंट और उसमें मास्टर में है डिसिप्लिन में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और इसकी भी 18 सीट्स अवेलेबल है। अगला है कंप्यूटर डिपार्टमेंट और उसके लिए भी ब्रांच आती है कंप्यूटर डिपार्टमेंट, कंप्यूटर है और उसका कोर्स है कंप्यूटर इंजीनियरिंग मास्टर में और उसकी इंटेक है 18। और दूसरा कंप्यूटर डिपार्टमेंट ऑफर करता है मास्टर के लिए कोर्स, वो है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसकी इंटेक 30 है। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो अगेन मास्टर में भी सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट इसमें ही होता है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन।
अगला डिपार्टमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आता है और उसमें डिसिप्लिन में है पावर सिस्टम इंजीनियरिंग। इसके लिए 36 सीट्स अवेलेबल है, ये भी काफ़ी अच्छा है। अगला हम बात करते हैं केमिकल डिपार्टमेंट से कोर्स आता है कंप्यूटर एडेड प्रोसेस डिज़ाइन। इसके लिए 18 सीट्स अवेलेबल है। अगली डिपार्टमेंट की बात करें तो वो है ईसी इंजीनियरिंग। उसमें आता है कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग। इसके लिए 36 सीट्स अवेलेबल है। और उसके बाद हम बात करें एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के बारे में, वो कोर्स ऑफर करता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट मास्टर के लिए और उसकी 18 इंटेक्स अवेलेबल है। अगली हम बात करते हैं आईसी इंजीनियरिंग के बारे में। वो डिपार्टमेंट ऑफर करता है अप्लाइड इंस्ट्रूमेंटेशन और उसके लिए 18 सीट्स अवेलेबल है। अगर हम आईटी डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही मास्टर के लिए कोर्स है, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और उसकी 18 सीट्स अवेलेबल है। अगले हम बात करते हैं मैकेनिकल में। उसमें आता है केड और सीएम। इसके लिए 18 सीट्स अवेलेबल है। जी, ये तो सबको पता ही है कि इसका डिमांड कितना ज़्यादा है, ऑटोकेड और केड का मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। और दूसरा इसमें है क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग। इसके लिए सीट्स थोड़ी सी कम है, इसके लिए 15 सीट्स अवेलेबल है। अगला हम बात करते हैं डिपार्टमेंट, वो है रबर डिपार्टमेंट और उसके लिए रबर टेक्नोलॉजी मास्टर कोर्स अवेलेबल है। उसके इंटेक्स 18 है। अगला डिपार्टमेंट है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और वो ऑफर करता है कोर्स टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और उसके लिए भी 18 सीट्स अवेलेबल है। ये सारे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स थे। अब हम बात करते हैं पार्ट टाइम कोर्स के बारे में। इसमें क्या रहता है, थोड़ा सा ही टाइम आपको पढ़ाई करनी रहती है और उसमें भी वेरियस ब्रांचेस अवेलेबल है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। सबसे पहले आता है सिविल इंजीनियरिंग। इसकी इंटेक 120 है। दूसरा आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है 120 उसकी इंटेक अवेलेबल है। फिर आता है ईसी इंजीनियरिंग जिसके लिए भी 120 सीट्स अवेलेबल है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पार्ट टाइम के लिए 120 सीट्स अवेलेबल है। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें और उसका कट ऑफ क्या है, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे ब्रांचेस दिखाए आपको। उसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के रखी है जिसमें मैंने हर एक ब्रांच का कट ऑफ बताया था कि जिस उसके अगर आपका कट ऑफ उसके अंदर आता है तो उसका आपको उसमें एडमिशन इजीली मिल सकता है। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर सजेस्टेड वीडियो में भी मिल जाएगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।